नमस्ते बच्चों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 का पहला और दूसरा सवाल हल करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको घातांकों और जो घात है उनके नियम आपको समझने होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन है, उसमें घातांक के नियमों से संबंधित वीडियो का लिंक दिया हुआ है। पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को देख करके इन सवालों को अच्छी तरह से समझें। तो बच्चों, क्लास शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य सहपाठी हैं उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक प्रश्न को। सबसे पहले देखते हैं हम पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमें घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो इसमें पहला जो सवाल दिया गया है वह है 3 की घात -2। तो यहाँ इस सवाल को सरल करने के लिए सबसे पहले जो घात है उसको हम धनात्मक रूप में लिखेंगे। तो धनात्मक रूप में लिखने के लिए एक नियम है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसको लिखेंगे हम 1/3 घात 2। तो इसके लिए नियम है, यदि किसी भी संख्या के घात अगर माइनस में दी हुई है तो उसको इस तरह से लिखेंगे 1/घात a। यानी 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 1 है तो 1 लगा दीजिए। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ जो घात -2 है उसको धनात्मक बनाने के लिए 1/3 लिख करके फिर इसके घात लगा देंगे। तो 1 लगाने से ये जो ऋणात्मक घात है वो धनात्मक हो जाएगी। तो अब हमें इसका मान भी ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो आ गया 1 और बटा में 3 की घात 2 है। इसका मतलब है कि 3 है वो स्वयं से 2 बार गुणा होगा। तो ये आ जाएगा 1 का 1 और 3 तिये 9। तो ये हो जाएगा आपके इस पहले प्रश्न का आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल है, उसमें भी ठीक इसी तरह से है। ये जो -2 की घात है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, धनात्मक रूप में लिखेंगे। तो धनात्मक रूप में लिखने के लिए वही आपको लिखना है 1/-4 और फिर इसके घात लगा देंगे 2। तो ये अब हो गई धनात्मक। क्यों हुई? क्योंकि किसी भी संख्या के अगर घात माइनस में है तो उसको 1/ इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको सरल करेंगे तो बटा के ऊपर तो आ गया 1 और नीचे दिया हुआ है -4 की घात 2 का मतलब है कि -4 है वो स्वयं से 2 बार गुणा होगा। तो ये 1 का 1 और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस, और ये हो जाएगा 416। तो इसका आंसर होगा 1/16। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा सवाल इस पहले प्रश्न का। तीसरा सवाल है वो दिया गया है यहाँ, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए आपको फिर से वही माइनस वाली घात है उसको धनात्मक रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 1/2 और ये हो गई घात -5। अब इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये -5 घात है वो 1 के भी है, 1 की घात -5 और 2 के घात -5। तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगी धनात्मक रूप में। तो देखिए, ये 2 की घात -5 है, इसको बटा के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 2 की घात +5 और 1/ ये हो जाएगी 1 की घात +5। तो अब देखिए, इसको सरल करते हैं तो ये आएगा 2 की घात 5 और बटा में 1 की घात
5 है तो इसका मतलब 1 है वो 5 बार गुणा होगा, तो नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 को कितनी बार गुणा करो उसका मान 1 ही आता है। अब 2 की घात 5 का मतलब क्या है कि 2 है वो स्वयं से 5 बार मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा सवाल, सॉरी दूसरा सवाल। पहला पार्ट है उसमें पहला प्रश्न है उसमें 3 पार्ट दिए गए थे। अब देखिए दूसरा पार्ट, इसमें दिया गया है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। यानी अब आपको मान ज्ञात करके नहीं लिखना है, केवल उत्तर है उसको धनात्मक रूप में परिवर्तित करके आंसर है वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस बटा लगा करके -4 की घात 8। तो हमने घातांक के नियम में एक सूत्र पढ़ा है, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो उसको सरल करते समय हमें आधार को एक बार लेकर के ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। ये एक घातांक का नियम है। तो ये आधार देखिए यहाँ समान है, घात अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इस आधार को एक बार लिखेंगे -4 और m-n। तो ये 5 है वो m है और n का मान है 8। तो यहाँ हम 5 में से 8 को घटा देंगे। अब आप ये देखेंगे कि ऊपर वाली घात छोटी है, तो 8 में से 5 को घटा दें तो वो गलत हो जाएगा, यानी आपको ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को ही घटाना है। तो अब यहाँ क्या बचा, ये -4 और 5 में से -8 करेंगे तो -3 बचेंगे। तो अब देखिए यहाँ -4 की घात क्या आई, -3 आई, लेकिन हमें उत्तर किस में देना है, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो हमें जो पहले सवाल में किया उसी तरह से इसको कर देंगे, 1/-4 की घात 3। तो यानी बटा लगा करके लिखेंगे तो ये माइनस वाली घात है वो प्लस में हो जाएगी। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, 1/-4 की घात 3। अब देखिए इस दूसरे का सेकंड पार्ट है, उसमें भी आपको वही करना है, उत्तर है उसको लिखना है आपको धनात्मक घातांक के रूप में। अब देखिए इसको सरल करते हैं, 1/2 की घात 3 और अब ये इसके ऊपर घात दी हुई है, तो यानी ये जो 2 घात है वो 1 के भी लगी हुई है और इसे 3, ये जो 2 की घात 3 है उसके भी है। तो यानी 1 के तो हम घात 2 लगा देंगे जब इसको हटाएंगे कोष्टक को, तो और फिर ये हो जाएगी घात 2, यानी 2 की घात 3 पहले से है और ये 2 घात और लग जाएगी। अब देखिए इसको सरल करते हैं, तो ये 1 की घात 2 है, उसको इस तरह से लिख देंगे और बटा, अब यहाँ घात के घात लगी हुई है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जब घात के घात लगी हो तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3, इस तरह से इसको लिख देंगे, या m-n मान लीजिए, यहाँ 2 की जगह m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो ये होगा mn। यानी जब घात के घात लगी हो तो वो आपस में गुणा हो जाती है। तो अब ये देखिए आधार है वो 2 है और 3 और 2 घात हैं वो आपस में गुणा हो जाएंगी। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 1 है तो 1 तो जो कहते आ जाएगा, इसके कितनी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये 2 के घात आ जाएंगी 6, तो 1/2 की घात 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से दूसरे में 2 का पार्ट आपको हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा पार्ट, इसमें भी आपको वही आंसर है वो घातांक रूप में लिखना है। सवाल यहाँ दिया गया है -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। तो हम इसको सरल करेंगे, देखिए ये -3 है, उसकी घात तो आ गई 4 और गुणा ये 4 घात है वो इस 5 के भी होगी और 3 के भी होगी, तो इसको हम लिख देंगे 5 की घात 4/3 की घात 4। अब देखिए 3 की घात 4 है वो 3 की घात 4 से कैंसिल हो जाएगी,
और यहाँ बचा क्या, फिर 1 बचेगा। तो 1 को जब है हमें -1 है, उसको जब हम गुणा करेंगे 4 बार तो वही 1 आएगा प्लस का। तो 1 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की घात 4। यही इसका आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चौथा पार्ट है, वो देखिए। इसमें भी आपको आंसर है वो घातांक रूप में, धनात्मक घातांक रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको इस तरह से लिख देते हैं हम, 3 की घात -7 बटे 3 की घात -10 और गुणा 3 की घात -5 और इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब देखिए इनको सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऋणात्मक घात है उसको धनात्मक में लिखेंगे। तो बटा के नीचे वाली है उनको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले जाएंगे, तो ये धनात्मक हो जाएंगी। इन 3 की घात 10 को ऊपर लिख देंगे और 3 की घात 7 है उसको नीचे लिख देंगे और गुणा ये हो जाएगा 1 बटा 3 की घात 5। अब देखिए यहाँ 3 की घात 10 है वो तो आ गया ऊपर, और नीचे देखिए समान घात हैं, आधार समान है और घात अलग अलग हैं। तो आधार को एक बार लिख के इन घातों को आपस में जोड़ देंगे। इसके लिए सूत्र था 1 की घात m गुणा 1 की घात n। तो इसको जब सरल करते हैं तो आधार को एक बार लिख के घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ये घातांक का नियम है। तो इसके अनुसार हम इस घात को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर तो आ गई कितनी, 3 की घात 10 और बटा नीचे आ जाएंगी 3 की घात 12। अब वही इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे। तो 3 की घात 10 माइनस 12। क्यों? क्योंकि जब a बटा 1 की घात m बटा 1 की घात n, तो इसको जब सरल करते हैं तो आता है a और m माइनस n। ये एक दूसरा सर्व समीका है। ये सर्व समीका आप बराबर में लिखते चले जाएं, जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये सवाल है वो हल हो रहा है। तो आप 10 में से 12 घटाएंगे तो कितनी आएंगी, 10 की घात -2। अब इसको धनात्मक रूप में लिखने के लिए ऐसे लिख देंगे 1 बटा 3 की घात 2। यह हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखिए इस प्रश्न का लास्ट पार्ट, इसमें भी आपको जो उत्तर है वह धनात्मक रूप में लिखना है। इसमें सवाल दिया गया है आपका 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3। तो सबसे पहले हम जो घात है उनको धनात्मक रूप में लिखेंगे। तो इसको लिख देंगे इस तरह से 1 बटा 2 की घात 3 और गुणा इसको लिख देंगे 1 बटा -7 की घात 3। अब देखिए ऊपर तो आ गया 1 एकम 1 और नीचे यहाँ देखिए घात इनके समान हैं और आधार अलग अलग हैं। तो आधार अलग अलग हैं और घात समान है, तो इस जो आधार हैं उनको आपस में गुणा करके घात को एक बार लिख देंगे। तो यह आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के 14 की घात 3। यह हो जाएगा आपका आंसर। इसके लिए आप यहाँ बराबर में लिख दें 1 की घात m गुणा b की घात m। तो इसको जब सरल करते हैं तो होता है a गुणा b की घात m। इस तरह से इस नियम के तहत इसको सरल हम कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 1 बटा -14 की घात 3। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।